गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग एक नए चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं 53 का अवस्था सूचक वाक्य। ऐसे वाक्य जिसके द्वारा किसी व्यक्ति या वस्तु की स्टेट, उसके कंडीशन के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। यानी कोई व्यक्ति या वस्तु किस कंडीशन में, किस स्टेट में है, किस अवस्था में है। हिंदी में दिए गए ऐसे वाक्यों का अंग्रेजी में कैसे अनुवाद करते हैं वह इस वीडियो के अंतर्गत बताया जाएगा। वह मंत्री हो गया, वह मंत्री हो गया, ही बिकेम ए मिनिस्टर। वह मंत्री हो गया, ही बिकेम ए मिनिस्टर। वह पागल हो गया, ही बिकेम मैड। वह पागल हो गया, ही बिकेम मैड। आम लाल हो गए, मैंगोज टर्न्ड रेड। आम लाल हो गए, मैंगोज टर्न्ड रेड। दूध खट्टा हो गया, मिल्क टर्न्ड सावर। दूध खट्टा हो गया, मिल्क टर्न्ड सावर। पांचवा, टेलीफोन बंद हो गया, द टेलीफोन वेंट डेड। टेलीफोन बंद हो गया, द टेलीफोन वेंट डेड। अंधेरा हो रहा है, इट इज गेटिंग डार्क। अंधेरा हो रहा है, इट इज गेटिंग डार्क, इट इज ग्रोइंग डार्क। ऐसे वाक्यों से यह बोध हो रहा है कि कोई व्यक्ति या वस्तु एक अवस्था या स्टेट या कंडीशन से दूसरी अवस्था में बदल जाता है। यानी इन वाक्यों से यह पता चलता है कि कोई व्यक्ति या वस्तु एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदल रहा है या बदल जाता है। इस प्रकार ऐसे वाक्यों से अवस्था में परिवर्तन, चेंज या विकास, डेवलपमेंट का भाव व्यक्त होता है। यानी इस प्रकार ऐसे वाक्यों से अवस्था में परिवर्तन यानी चेंज या विकास, डेवलपमेंट का भाव व्यक्त होता है। नोट, ऐसे वाक्यों में इन वर्ब्स का प्रयोग होता है। यानी ऐसे वाक्यों में इन वर्ब्स का प्रयोग होता है। कम का, बीकम का, गेट का, ग्रो का, गो का, फॉल का और टर्न का। यानी ऐसे वाक्यों में इन क्रियाओं का प्रयोग करते हैं। कम का, बीकम का, गेट का, ग्रो का, गो का, फॉल का और टर्न का। अब अगला नमूना देखिए। मैंने चोर को भागते हुए देखा। मैंने चोर को भागते हुए देखा। आई सॉ द थीफ रन अवे। मैंने चोर को भागते हुए देखा। आई सॉ द थीफ रनिंग अवे। भागते हुए, रनिंग अवे। मैंने चोर को भागते हुए देखा। आई सॉ द थीफ रनिंग अवे। भागते हुए, उसी का दूसरा ट्रांसलेशन आई सॉ, मैंने देखा, द थीफ, चोर को, रन अवे। आई सॉ द थीफ रन अवे। भागते हुए। मैंने उसे नाचते हुए देखा। मैंने उसे नाचते हुए देखा। आई सॉ हर डांसिंग। आई सॉ हर डांसिंग अथवा आई सॉ हर डांस। यह इन्फिनिटिव है, यहाँ टू छिपा हुआ। आई सॉ हर डांस में डांस के पहले टू छिपा है। ऐसे वाक्यों से कार्य होने की अवस्था का बोध होता है। यानी ऐसे वाक्यों से कार्य होने की अवस्था का बोध होता है। रूल नंबर 1, सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, नाउन ऑब्लिक प्रोनाउन, वर्ब आईएनजी। रूल नंबर 1, सब्जेक्ट लिखिए, वर्ब लिखिए, ऑब्जेक्ट लिखिए। ऑब्जेक्ट में क्या होगा? नाउन ऑब्लिक प्रोनाउन प्लस वर्ब आईएनजी। दूसरा सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट नाउन प्रोनाउन इन्फिनिटिव विदाउट टू। यानी यहां आपने देखा पहले में सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट यानी नाउन प्रोनाउन, और उसके बाद देख रहे वर्ब में आईएनजी रनिंग, और दूसरा फार्मूला है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट और इन्फिनिटिव विदाउट टू। नोट, ऐसे वाक्यों के वर्ब आईएनजी यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल से कर ऐसे वाक्यों में
जो वर्ब में आईएनजी लगा करके आता है इन प्रेजेंट पार्टिसिपल से यह बोध होता है कि कार्य अपूर्ण अवस्था में है। अगर आपने प्रेजेंट पार्टिसिपल लगाया तो इससे यह बोध होता है कि कार्य अपूर्ण अवस्था इनकम्प्लीट पोजीशन में है, अर्थात कार्य अधूरा है। जैसे आई सा दी थीफ रनिंग अवे, मैंने चोर को भागते हुए देखा। इसका मतलब यह हुआ कि चोर का भागने का कार्य जो है वो अपूर्ण है, अधूरा है, इनकम्प्लीट है। और नोट नंबर 2 में आइए जहां इन्फिनेटिव है, परंतु इन्फिनेटिव विदाउट टू से पूर्ण अवस्था कंप्लीट स्टेट का भाव व्यक्त होता है। लेकिन अगर ऐसा वाक्य आया है कि जिसमें आपने इन्फिनेटिव का प्रयोग किया है, ऑब्जेक्ट के बाद इन्फिनेटिव आया हुआ है, तो और वह भी विदाउट टू से, तो वह यह बताता है कि पूर्ण अवस्था यानी कंप्लीट स्टेट का भाव व्यक्त होता है, अर्थात यह बोध होता है कि कार्य पूरा हो चुका है। फिर ध्यान दीजिएगा, ये जो दो तरह के ट्रांसलेशन आ रहे हैं, जैसे मैंने चोर को भागते हुए देखा, ठीक, तो इसमें यह बताया जा रहा है कि अगर क्रिया में आईएनजी यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल आया है रनिंग, जैसे आई सा दी थीफ रनिंग, अब तो रन में आईएनजी जोड़ा है यानी यह प्रेजेंट पार्टिसिपल है, रनिंग अवे भागते हुए। तो कह रहा जब आप प्रेजेंट पार्टिसिपल लगाएंगे तो इसका मतलब यह है कि कार्य इनकम्प्लीट अवस्था में है, यानी कार्य अपूर्ण है, अधूरा है, अभी पूरा नहीं हुआ है। लेकिन अगर इन्फिनेटिव आपने लगाया विदाउट टू रन अवे, जैसे यहां दिया हुआ है आई सा दी थीफ रन अवे, मैंने चोर को भागते हुए देखा, हिंदी में तो वही है, मैंने चोर को भागते हुए देखा। अगर आपने इन्फिनेटिव लगाया है तो इसका मतलब है कि कार्य पूर्ण हो चुका है। अब अगला नमूना देखिए, बसंत आ गया है, बसंत आ गया है या आ चुका है, बसंत आ गया है या बसंत आ चुका है। स्प्रिंग इज कम, ध्यान दीजिएगा, हैज कम नहीं, स्प्रिंग इज कम। वह मुंबई जा चुका है, he is gone to Mumbai, he has gone to Mumbai नहीं, he is gone to Mumbai। घंटी बज गई है या बज चुकी है, the bell is gone, घंटी बज चुकी है, the bell is gone। बर्फ पिघल गई है या पिघल चुकी है, बर्फ पिघल गई है या पिघल चुकी है, the snow is melted, बर्फ पिघल गई है या पिघल चुकी है, the snow is melted। मेरा बैग गुम हो गया है, my bag is gone या my bag is lost। मेरा बैग गुम हो गया है, my bag is gone या my bag is lost। पेड़ गिर गया है या पेड़ गिर चुका है, the tree is fallen। पेड़ गिर चुका है या पेड़ गिर गया है, the tree is fallen। ऐसे वाक्यों से यह बोध होता है, कहा जा रहा कि ऐसे वाक्यों से यह बोध होता है कि कार्य पूर्ण रूप से बहुत पहले हो चुका है, यानी कार्य पूर्ण रूप से बहुत पहले हो चुका है। यानी इन वाक्यों से इज आर एम और पास्ट पार्टिसिपल जो लगा रहे हैं, इनसे यह बोध होता है कि कार्य बहुत पहले पूर्ण हो चुका है, अभी अभी नहीं पूर्ण हुआ, बहुत पहले पूर्ण हुआ है। रूल्स बनाने के नियम क्या है, सब्जेक्ट रखिए, फिर इज आर, और उसके बाद पास्ट पार्टिसिपल यानी क्रिया का थर्ड फॉर्म, यानी बनाने का नियम है, सब्जेक्ट रखिए जैसे दी ट्री, एज आर रखिए, और उसके बाद पास्ट पार्टिसिपल फॉलन है, गान है, मेल्टेड है, इनको रखिए। नोट,
ऐसे वाक्यों का अनुवाद प्रेजेंट परफेक्ट के द्वारा इस प्रकार करना उचित नहीं है। कर ऐसे वाक्यों का अनुवाद प्रेजेंट परफेक्ट के द्वारा यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के द्वारा इस प्रकार करना उचित नहीं माना जाता। जैसे स्प्रिंग हैज कम गलत है। स्प्रिंग हैज कम यह गलत इसलिए है कि यह कार्य अभी अभी पूर्ण नहीं हुआ है, जबकि प्रेजेंट परफेक्ट का प्रयोग तब करते हैं जो कार्य अभी अभी पूरा हो। बसंत आ चुका है तो बसंत बहुत पहले आ चुका है, इसलिए इज कम लिखा हुआ है। स्प्रिंग हैज कम गलत। दी बेल हैज गॉन गलत। घंटी बज चुकी है तो अभी अभी नहीं बजी है, घंटी बहुत पहले बज चुकी है, उसके लिए आया है। दी बैग हैज गॉन। बैग गुम हो गया है या गुम चुका है तो दी बैग इज गॉन हैज गॉन गलत है। नोट नंबर 2, ऐसे वाक्यों में इज आर पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग इन क्रियाओं के साथ होता है। कर ऐसे वाक्यों में इज है, आर है प्लस पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग इन क्रियाओं के साथ होता है। कम, गो, राइज, फॉल, मेल्ट और लूज। कम, गो, राइज, फॉल, मेल्ट और लूज। तो इस तरह से आपने देखा कि अवस्था सूचक वाक्यों के माध्यम से यह व्यक्त होता है कि कोई व्यक्ति या कोई वस्तु के अंतर्गत अवस्था परिवर्तन होता है, यानी व्यक्ति या वस्तु एक अवस्था में दूसरी अवस्था में परिवर्तित होता है। और उन वाक्यों का अनुवाद हिंदी से अंग्रेजी में विभिन्न तरीके से विभिन्न मॉडल के आधार पर किया गया है, और उसमें क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए इसके विषय में जानकारी दी गई है। थैंक यू।